वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 का मैथ पर्सनली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10वां है। तो कहा है कि एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच के सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें क्या ज्ञात करना है? खंभे की ऊंचाई और खंभे के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले इसे हम क्वेश्चन को क्या लॉजिक समझेंगे। तो लॉजिक समझकर हम क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। फिगर बन जाएगा तो हमारा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो कहा है पहले जो सबसे पहले कहा उससे पहले देखते हैं। कहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। ठीक है, तो पहले हम 80 मीटर चौड़ी यहाँ पर सड़क बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए कि 80 मीटर चौड़ा ये क्या हो गया, हमारा सड़क हो गया। ठीक है, इसकी कितनी है चौड़ाई, हमारा 80 मीटर है। ठीक है, इतना ये 80 मीटर है। और इसमें फिर उसके बाद क्या कहा है कि सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे, यानी कि सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाली, यानी खंभों की लंबाई जो है बराबर है। ठीक है, खंभे लगे हैं और खंभों की लंबाई क्या है, बराबर है। ठीक है, क्या है, लंबाई बराबर है। अब उसके बाद कहा है कि इन दोनों खंभों के बीच के सड़क के एक बिंदु, यानी कि इन दोनों खंभों के बीच के सड़क के एक बिंदु ये सड़क पर हो गया, एक बिंदु ले लिए। बिंदु से खंभों के शिखर, यानी खंभे के शिखर ये हो गया का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। ठीक है, यानी कि खंभे के शिखर ये हो गया, यहाँ से ये कितने अंश का बना रहा है कोण, 60 अंश का बना रहा है। ठीक है, कितने अंश का, 60 अंश का बना रहा है। और यहाँ से ये 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। अब हमें क्या करना है, खंभों की ऊंचाई, यानी कि खंभे की ऊंचाई, ये खंभा ये हो गया, ये खंभा ये, इन दोनों की ऊंचाई समान है। तो यानी कि एक खंभे का अगर ऊंचाई निकल जाएगा तो दोनों का वही होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की लंबाई बराबर है। ठीक है, बराबर है। और इसमें क्या है, खंभों के बीच की दूरी, यानी कि ये दूरी और ये दूरी निकालना है। तो इस दूरी को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और जब इस दूरी को x मान ली है तो इस बीच की दूरी को क्या मानेंगे, 80 माइनस एक्स, यानी कि जो इसका एक्स में का मान आएगा इससे घटा देंगे तो ये हमारे इसकी बीच की दूरी के निकल जाएगा। अब नाम दे देते हैं, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा, और ये डी हो जाएगा, और ये ई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए पहले हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए सी ई लेंगे। ठीक है, त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी ई में, ठीक है, त्रिभुज ए सी ई में लेंगे। तो त्रिभुज हमें ए सी में लेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई और ये ज्ञात करना है आधार, यानी बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें हमें क्या करेंगे, tan वाला संबंध लगाएंगे, क्योंकि इस tan वाले संबंध में हमें क्या मिलेगा, लंब बटे आधार मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लंब हमारा क्या हो है, एच सी, यानी क्या हो जाएगा, ए सी बटे हमारा क्या हो जाएगा, सी ई हो जाएगा। ठीक है, सी ई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस वाले त्रिभुज में हमारा कोण कितने अंश का बना रहा है, 60 अंश का बना रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 अंश बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए सी हमारा क्या है, ए सी हम क्या माने हैं, एच मान लिए, इसे एच लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए कि सी ई, देखिए सी ई हमारा क्या है, एक्स मानी है, तो इसे एक्स लिख देंगे। ठीक है, एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो tan 60 अंश का मान कितना होता है, हमारा √3 होता है। ठीक है, √3 होता है। और h बटे एक्स ऐसे लिख देंगे, और इसके बटे में एक लगा देंगे, क्योंकि एक से भाग करेंगे तो वही हमारा निकल जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा √3x बराबर h मिल जाएगा। ठीक है, h मिल जाएगा। इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 हो गया। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखिए त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, त्रिभुज ये हम बी ई डी लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज बी ई डी में। ठीक है, त्रिभुज बी ई डी में देखेंगे। अब यहाँ पर भी वही हम tan वाला लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें भी लंब बटे आधार का संबंध हमें निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी डी बटे क्या हो जाएगा हमारा
डी सी हो जाएगा, ठीक है, डी सी हो जाएगा, डी सी नहीं डी ई होगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से इतना पॉइंट लेना, यहाँ तक नहीं लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा डी ई हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि tan इसमें थीटा का मान कितना दिया है, कोण कितना दिया है, 30 अंश दिया है, तो tan थीटा की जगह पर क्या रख देंगे, 30 अंश लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए बी डी हमारा जो है h माने है, यहाँ पर देखिए इसे हम h लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए डी ई हमारा क्या है, 80 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर 80 माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। अब इसे थोड़ा ऊपर करते हैं। अब tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है, √3 होता है। ये क्या हो जाएगा, h/80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3h बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसे देखिए एच से जो है हमारा √3 गुणा कर रहा है, और इस तरफ भेज देंगे तो क्या करेगा, हमारा ये भाग करेगा, यानी क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स बटे √3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है, इसे समीकरण 2 मान लिए। अब यहाँ पर देखिए कि ये दोनों जो है खंभे की ऊंचाइयाँ हैं, ठीक है, ये दोनों खंभे की ऊंचाइयाँ। और इसमें क्या कहा है कि खंभे की ऊंचाई जो है हमारा क्या है, समान है, ठीक है, इसलिए खंभे की ऊंचाई जो समान है तो इसलिए ये और ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, बराबर होंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा हमारा, जब दोनों बराबर बराबर रखेंगे तो हो जाएगा √3x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स बटे √3 हो जाएगा, ठीक है, √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बटे में 1 मान लेंगे, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए √3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, और x हो जाएगा। अब बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इस माइनस एक्स को इस तरफ भेजेंगे तो हमारा प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पर, और ये 80 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3x और x कितना हो जाएगा, 4x बराबर 80 हो जाएगा। अब इस 4 को इस तरफ भेजेंगे तो क्या करेगा, भाग करेगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा 80/4 हो जाएगा। अब इसे काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 20 आ जाएगा, ठीक है, x बराबर हमारा 20 आ गया। यानी कि हमारा यहाँ पर दिखा देते हैं फिगर में कि यानी x का मान हमारा कितना आ गया, ये 20 आ गया। अब यहाँ इसकी e और d के बीच की दूरी निकालेंगे, e और d के बीच की दूरी निकालने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि e और d बराबर क्या दिया था हमारा, 80 माइनस एक्स है, ठीक है, क्या है, 80 माइनस एक्स है, ई डी बराबर 80 और x का मान अभी हम क्या निकाले हैं, 20 निकाले हैं, ठीक है, 20 निकाले हैं, यानी ई डी बराबर हमारा क्या निकल के आया, 60 आया है, यानी 60 मीटर आ गया, ठीक है। यानी ई डी के बीच की दूरी हमारा क्या हो गया, 60 मीटर हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी h ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेंगे, समीकरण 1 लेंगे, ठीक है, समीकरण 1 लेंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया है, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, √3x बराबर h दिया है, ठीक है, h दिया है। तो यहाँ पर x का मान हम यहाँ क्या आया, यहाँ पर देखिए कि 20 मीटर आया था, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 × 20 हो जाएगा बराबर h हो जाएगा। यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, h बराबर यानी खंभे की ऊंचाई क्या आ जाएगा, 20√3 मीटर आ जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इन बात करें तो यहाँ पर E से C के बीच की दूरी क्या है, 20 मीटर हो जाएगा, और ई डी के बीच की दूरी हमारा क्या हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा, और खंभे की ऊंचाई हमें 20√3 मीटर आ गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।